चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ में थाने के अंदर और पुलिसकर्मियों के सामने ही अपराधी ने फावड़े से काट कर एक अधेड़ की हत्या कर दी। मामला रानीगंज थाने का है, जब एक मनोरोगी इंद्रपाल ने एक अधेड़ व्यक्ति मिठाईलाल की थाने में सोते समय हत्या कर दी। आरोपी ने फावड़े से उसके पेट पर वार किया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, कई वार उसने कर दिए। घायल मिठाईलाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना थाने की सीसीटीवी में कैद हुई। बता दें कि जमीन विवाद में मिठाईलाल और उसके भाई को पुलिस पकड़ कर लाई थी, जबकि आरोपी प्रयागराज का रहने वाला और उसे पुलिस उस वक्त पकड़ कर लाई थी जब वो रेल पटरी पर सुसाइड करने जा रहा था। फिलहाल इस खतरनाक वारदात के बाद एसपी ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया है और जांच एएसपी को सौंप दी है। डूंगरपुर में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल ये बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान डूब गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को बाहर निकाला गया। धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में ये हादसा सामने आया है। सन्नाटा सा पसरा है कस्बे में, सभी दुखी हैं, मातम मना रहे हैं। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई। और इधर भीलवाड़ा से भी एक बड़े हादसे की खबर है। यहाँ इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। केरखेड़ा खनन क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 बहनों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से। खबर सवाई माधोपुर जिले के अल्लाहपुर गांव की, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब ससुराल जा रही नवविवाहिता ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाई और पाली पुल से चंबल में छलांग लगा दी। दुल्हन के यूं अचानक चंबल में कूद जाने से कार सवार दूल्हे समेत वर पक्ष के लोग हक्का बक्का रह गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, नाव के जरिए चंबल में कूदी दुल्हन की तलाश में जुट गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आप ये देख सकते हैं कि नाव की मदद से वहां पर दुल्हन को तलाशा जा रहा है, उसे खोजने की कोशिशें की जा रही हैं। हर कोई हक्का बक्का रह गया, हतप्रभ रह गया। दरअसल दुल्हन ने कार रुकवाई और सभी के सामने अचानक ही पुल से चंबल में छलांग लगा दी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले वो चंबल में कूद चुकी थी। रोकते वो तो गाड़ी में से उतरने लगी। मैंने रोका भी, मैंने कि भाई गाड़ी में से कर ले उल्टी, कि नीचे उतर कर लूँगी। अब नीचे उतर करने लगी जब वो दुनिया आई, पीछे से लाडा भी उतार दिया। अब वो तो जंप लेके कूदती हुई, रुकी नहीं वहाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गिरिराज शर्मा से। गिरिराज, क्या जानकारी है? जी देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य के दादड़ा गांव से माली समाज की एक बारात आई थी, जो कि सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील क्षेत्र के अल्लाहपुर गांव के अंदर ये बारात आई थी। और ये रात को शादी हुई है, बाकायदा पूरी तरीके से एक रस्म और रिवाज के साथ में, विधिवत संस्कारों के साथ में ये शादी हुई। और पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल बताया जा रहा था शादी समारोह में, जहां पर दुल्हन ने दूल्हे के साथ में डांस भी किया था। सभी जो परिवार के जो लोग हैं वो सभी खुश थे और खुशी खुशी सुबह सुबह अल सुबह ही आज दुल्हन को विदा किया गया था, जहां पर बोलेरो गाड़ी में सवार दूल्हे के साथ में ये दुल्हन यहाँ से रवाना हुई थी अल्लाहपुर गांव से। उससे पूर्व बारात को रवाना किया गया था, विदाई दी गई थी। और बारात के रवानगी के वापस दादड़ा क्षेत्र के अंदर रवानगी के पीछे ही जब ये गाड़ी दुल्हन को लेकर के दूल्हे के साथ में जब आ रही थी, तभी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की बीच में सीमा पर जो बना हुआ जो पाली का पुल है, चंबल का जो ब्रिज है, जहां पर दुल्हन ने मन घबराने की बात को कहकर के, उल्टी करने की बात को कहकर के गाड़ी रुकवाई। कार चालक द्वारा ये गाड़ी रोकी गई और दुल्हन जैसे ही बाहर उतरते ही वो कुछ समझ पाती है, अन्य जो कार में बैठे हुए लोग समझ पाते। इससे पूर्व ही जो दुल्हन है उसने चंबल नदी की जो पुलिया है, उस पुलिया के रेलिंग पकड़ करके और चंबल नदी में, गहरी चंबल नदी में छलांग लगा दी।
सभी लोग हक्के बक्के रह गए और तभी से लेकर के सारे जो परिवार के लोग हैं वे स्तब्ध हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और मध्य प्रदेश और सवाई माधोपुर जिले की जो पुलिस है वो गोताखोरों के माध्यम से लगातार दुल्हन के जो शव है उसको ढूंढने की तलाश में जुटी हुई है। जी, अभी तक शव मिला नहीं है, लगातार प्रयास जारी हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी के शामली से खबर है। यहां एक लड़के का बुलेट पर स्टंट दिखाते वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लड़का बुलेट बाइक को हाथ छोड़कर चला रहा है। लड़के के चेहरे पर कोई खौफ नहीं, पुलिस का भी नहीं। शामली में बुलेट राजा के नाम से फेमस निशांत गर्ग बुलेट पर अक्सर स्टंट दिखाता है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे स्टंट आप न करें। ये पूरी तरह अपनी और दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अब देखना यह है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस इस युवक के खिलाफ कितनी जल्द कार्रवाई करती है। उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर है। यहां आपसी रंजिश में लोसिंग बस स्टैंड पर खूनी जंग हुई, खूनी खेल खेला गया। कुछ युवक जो कि बाइक पर सवार होकर आए, उन्होंने तलवार से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल गोगुंदा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाइक सवार युवकों ने तलवार से लोगों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। 3 से 4 लोग इसमें घायल हुए, उनकी हालत गंभीर है। दौसा में एक पुलिसकर्मी के मकान में चोरी की वारदात हुई है। लाखों रुपए का माल चोर पार कर ले गए। जेवरात जो मकान में रखे थे उन पर हाथ साफ किए, नकदी भी नहीं छोड़ी, ब्रांडेड कपड़े भी चुरा ले गए। सिविल लाइन के द्वारका नगर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिसकर्मी जो कि इस केस में अब पीड़ित है, हरिकिशन मीना सीआईडी में हेड कांस्टेबल है और चोरों ने उन्हीं के घर को अपना निशाना बना लिया। भीलवाड़ा में बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 22,000 टन बजरी, 4,000 टन गार्नेट रेत जब्त की गई है। 22 वाहन, 5 सेपरेटर मशीन भी जब्त की गई है। साथ ही 6 एफआईआर मामले में दर्ज की गई हैं। तो हाल ही में गंभीर और बड़ी चुनौती प्रशासन को बजरी माफियाओं की तरफ से मिली थी, जिसे स्वीकारते हुए प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 22,000 टन बजरी, 4,000 टन गार्नेट रेत जब्त की है, 22 वाहन जब्त किए हैं, 5 सेपरेटर मशीन भी जब्त हुई हैं, 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में यहां पर बजरी माफिया इतने बेखौफ हो चले हैं कि हाल ही में जो वारदातें उन्होंने अंजाम दी वो चौंकाने वाली रहीं और उसके बाद अब एक्शन मोड में, कार्रवाई के मोड में आया है प्रशासन। और एक जरूरी सूचना, न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए सीटों की सियासत 360 डिग्री।